हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति का कोण की परिमाप की धारणा का पेज नंबर 276 277 का परीक्षण करके देखें 20.1 का 3 नंबर के सवाल से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज ABC का AC बराबर BC एवं BC भुजा को D तक बढ़ाया गया। यदि कोण ACD 144 डिग्री हो तो ABC त्रिभुज के प्रत्येक कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं, त्रिभुज के हिसाब से ही हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज हम ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये A है शीर्ष बिंदु, B शीर्ष बिंदु ये है और C शीर्ष बिंदु ये है। किसको बढ़ाया गया? तो यहाँ पे कह रहा है BC भुजा को D तक बढ़ाया गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, BC भुजा को D तक बढ़ा देंगे। ठीक है, BC भुजा को क्या करेंगे, D तक बढ़ा देंगे, एकदम अपना सीध में बढ़ाएंगे। ये ठीक है, बढ़ा दिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ है यहाँ D हो गया, ये बढ़ा हुआ जो भाग है यहाँ पर एक कोण बनाया, वो कितना बना, 144 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे बराबर कौन सा भुजा है, AC और BC भुजा बराबर है। ये दोनों अगर बराबर भुजा है तो ये एंगल जितना बड़ा होगा ये एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक, तो अगर हम देखें त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, ठीक, इसलिए एंगल BAC उतना ही बड़ा होगा जितना एंगल ABC होगा, ABC। ठीक, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि AC और BC बराबर है। ठीक, अब अगर कोण ये निकाल लें, कोण ACB अगर निकाल लें तो ये दोनों भी कोण निकल जाएगा। लिखेंगे कोण ACB बराबर क्या होगा, तो ACB बराबर होगा 180 माइनस 144 डिग्री। ठीक, ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर BD के ऊपर AC भुजा खड़ी है तो कोण ACD और कोण ACB ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि एंगल ACD प्लस एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे इसको माइनस जब करेंगे तो आएगा 6 और ये 7 में 4 गया तो 36 डिग्री। तो एक कोण तो हमें मिल गया, ये 36 डिग्री है। अब ये दोनों कोण कितना होगा, तो चूंकि ये दोनों कोण बराबर है इसलिए ये दोनों कोण 180 डिग्री में अगर 36 डिग्री माइनस करें तो ये दोनों कोण का मान निकल जाएगा। दोनों बराबर है तो 2 से भाग देने से ये दोनों कोण निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं कोण BAC बराबर कोण ABC बराबर 180 डिग्री, और इसमें माइनस करें कितना, 36 डिग्री, और इसमें डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या निकल जाएगा, कोण BAC और कोण ABC। तो 36 डिग्री अगर माइनस करते हैं तो आएगा 144 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2 बराबर आ जाएगा कितना, तो 72 डिग्री। ठीक, तो कोण BAC और कोण ABC ये 72 डिग्री आ गया और कोण ACB आ गया 36 डिग्री। अब इसका वृत्तीय मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, वृत्तीय मान निकालते हैं। कोण पहले ACB का निकाल लेते हैं। ACB बराबर 36 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री पाई रेडियन। इसको काट लेते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36
अब 2 से काट लेते हैं 5, आ गया कितना, तो π/5 रेडियन, ये एक आंसर आ गया जो कि कोण ACB का रेडियन में मान है। अब कोण BAC निकालते हैं, BAC और कोण ABC दोनों बराबर है, इसको अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, तो 72 डिग्री, 72 डिग्री बराबर 72 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री पाई रेडियन। अब इसको हम काट लेते हैं, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 2 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, कितना आ गया, 2/5 पाई रेडियन, और ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक कोण, दो कोण और तीन कोण, तीनों कोण को निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर 2/5 पाई रेडियन होने से षष्टिक पद्धति में उन दोनों कोण का मान लिखें। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण हमेशा ही होता है। ठीक है, अगर हम ये समकोण त्रिभुज ABC देखें, ABC, इसका ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक न्यून कोण होगा। ठीक है, और C न्यून कोण होगा। समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल A तथा एंगल B बराबर न्यून कोण होगा। अब यही न्यून कोण का हमको क्या निकालना है, न्यून कोण का षष्टिक पद्धति में मान निकालना है। ठीक, लेकिन ये दोनों कोणों का अंतर दिया है 2/5 रेडियन, तो ये दोनों का उनका योगफल कितना होगा वो निकाल लेते हैं, और अंतरफल तो दिया हुआ ही है। ठीक, तो अब हम देखें, चूँकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हमको मालूम है, और एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें 90 डिग्री को माइनस कर लेते हैं, और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, ये दोनों कोण का अंतर है 2/5 पाई रेडियन, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल A माइनस एंगल C। ठीक है, अगर A कोण बड़ा है और C कोण छोटा है तो कितना है ये 2/, यहाँ पे देख लेते हैं, 2/5 पाई रेडियन, 2/5 पाई रेडियन। ठीक है, इसको अगर हम रेडियन को ख़त्म करते हैं तो 2/5 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, काट लेते हैं, बराबर आ गया 72 डिग्री, समीकरण 2। अब 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को अगर जोड़ देते हैं, तो क्या हमें मान निकल जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल A माइनस एंगल C इज इक्वल टू 72 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कोण C और कोण C कट जाएगा, एंगल 2 कोण A बराबर 262 डिग्री, इसलिए एंगल A बराबर निकल के आ गया 162 डिवाइडेड बाय 2, कट के आ गया 81 डिग्री। तो क्या इसमें षष्टिक मान निकालने के लिए कहा गया है, यहाँ देख लेते हैं,
षष्टिक पद्धति में कोनों का मान निकल, तो एक कोण निकल गया, कोण ए बराबर 84 डिग्री, है ना। कोण ए का मान निकल गया कितना, 81 डिग्री निकल गया। अब कोण सी आराम से निकल जाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे भी निकल सकता है, या फिर हम एंगल ए का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या लिखें, एंगल ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए का मान 81 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए एंगल सी बराबर 90 डिग्री या माइनस 81 डिग्री इजकल टू 9 डिग्री। तो एक आंसर यहाँ पे हो गया एंगल ए का मान, और एक आंसर यहाँ हो गया एंगल सी का मान, ठीक है। हम एक साथ नीचे लिख सकते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में प्रथम न्यून कोण कोण ए बराबर कितना आया था, 81 डिग्री, दूसरा न्यून कोण कोण बी इजकल टू 9 डिग्री, और ये दोनों ही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 5 नंबर सवाल। किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 65 डिग्री, द्वितीय कोण का मान 1/12 पाई रेडियन हो, तो तृतीय कोण का षष्टिक और वृत्तीय मान। यहाँ पे देखिए तीनों कोण का दूसरा कोण जो इसमें तीसरा कोण जो निकलेगा उसका षष्टिक मान में हमको बताना है। ए बी सी दो कोण दे दिया है, कोई भी दो कोण ले लीजिए, जैसे ये कोण लिए 65 डिग्री। अच्छा, ये दूसरा कोण ले लिए हैं कितना, 1/12 पाई रेडियन। अब ये तीसरा कोण बी हो जाएगा, ठीक। ऐसे कर सकते हैं, या तो 65 डिग्री इसको कर सकते हैं, तो तीसरा कोण हम सी को मान लेते हैं। तो तीसरा कोण वाट निकालना है। त्रिभुज ABC में एंगल ए बराबर 1/12 पाई रेडियन बराबर 1/12 इंटू 180 डिग्री, इसको काट लेते हैं। इसको काटने के बाद आ गया 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री। एंगल बी इजकल टू 65 डिग्री, इसलिए एंगल सी निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 65 और प्लस 15। अब इसको माइनस अगर करते हैं 180 डिग्री, इसको जोड़ दें तो 0, 6 1 7 1 8, 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री। तो तीसरा कोण 100 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 100 डिग्री। अब इसका क्या करें, इसका षष्टिक और वृत्तीय मान, तो षष्टिक मान तो निकल ही गया, है ना। वृत्तीय मान निकाल देंगे। कोण सी बराबर 100 डिग्री बराबर 100 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन। 0 0 काट लेते हैं, 5 काटते हैं, 9 काटते हैं, 5/9 पाई रेडियन, ठीक है। इसलिए कोण सी का षष्टिक मान
बराबर 100 डिग्री। ठीक है, कोण सी का वृत्तीय मान बराबर 5/9 पाई रेडियन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी दो कोण का योगफल 135 डिग्री एवं अंतर 1/12 पाई रेडियन हो तो दोनों कोण का षष्टिक और वृत्तीय मान निकालें। ठीक है, तो देखते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। अब इस त्रिभुज में क्या कह रहा है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें अगर दो कोण देखें, ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये त्रिभुज में भी हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, दो कोण का योगफल, मान लिया ये अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है। ठीक है, तो दोनों का योगफल 135 डिग्री दे दिया और अंतरफल भी दे दिया है 1/12 पाई रेडियन। तो दोनों कोण का षष्टिक और वृत्तीय मान निकालते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इजिकल टू कितना दिया है, 135 डिग्री। समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक, अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू 1/12 पाई रेडियन बराबर 1/12 इंटू 180 डिग्री। अभी कट के आ गया 15 बराबर 15 डिग्री। समीकरण 2 करें। अब दोनों को अगर जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या होगा, बीटा बीटा कट जाएगा। 2 कोण अल्फा इजकल टू 135 प्लस 15 बराबर हो गया 150। इसलिए कोण अल्फा इजकल टू 150 डिवाइडेड बाई 2 कट के आ गया 75 डिग्री। ठीक है, एक कोण आ गया 75 डिग्री। अब इसी अल्फा कोण को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। कोण अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा का मान अगर 1 में रखेंगे तो चूंकि एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इजिकल टू 135 डिग्री, अल्फा के जगह पे कितना रख देंगे, 75 डिग्री और प्लस कोण बीटा बराबर 135 डिग्री। इसलिए कोण बीटा बराबर 135 और माइनस 75 डिग्री। अब इसको अगर माइनस करें तो जितना आएगा वही हो जाएगा कोण बीटा, या कोण बीटा बराबर 550 7 3 3 6 60 डिग्री। तो एक आया 75 डिग्री, एक आया 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका वृत्तीय मान भी निकाल लेते हैं। ठीक, वृत्तीय मान कोण अल्फा बराबर 75 डिग्री बराबर 75 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन। काट लेते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 15, 5 36, 3 5 15, आ गया कितना 5/12 पाई रेडियन, किसका, अल्फा का। ठीक, और बीटा का भी निकाल लेते हैं। 60 डिग्री 60 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन 1/3 पाई रेडियन। तो ये हो गया वृत्तीय मान और ये हो गया षष्टिक मान। ठीक है, षष्टिक मान और वृत्तीय मान दोनों का निकल गया। तो 5/12 पाई रेडियन और 1/3 पाई रेडियन, ये रेडियन में आ गया, वृत्तीय मान में आ गया, और डिग्री में 75 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर है।
अब देखते हैं क्वेश्चन आगे का। अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का। इसमें क्या कहा गया है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दे दिया गया है, तो त्रिभुज के कोणों का वृत्तीय मान ज्ञात करो, है ना। अब त्रिभुज के कोणों का वृत्तीय मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो जितने भी कोण हैं सभी का वृत्तीय मान हमें निकालना है। त्रिभुज बनाते हैं। अगर ये त्रिभुज ABC है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C कितना दिया है, 2:3:4। ठीक है। अगर हम निकालें अनुपातिक योग तो हो जाएगा 2 + 3 + 4 9। ठीक है। अच्छा, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। क्या निकालना है, वृत्तीय मान में निकालना है। ठीक है। इसलिए एंगल A पहले निकाल लेते हैं। एंगल A कैसे निकलेगा, 2/9 × 180 डिग्री कट जाएगा 40 डिग्री। A निकल गया। उसी तरह से कोण B निकालेंगे तो क्या होगा, 3/9 × 180 डिग्री, 2 से काट लेते हैं 60 डिग्री। और कोण C निकालना हो तो 4/9 180 डिग्री, 4 दूनी 8 80 डिग्री। अब सबको जोड़ के देखें क्या 180 डिग्री आ गया। इसको अगर हम जोड़ दें तो 180 डिग्री आ गया, 814 4 18 180 डिग्री आ गया। ठीक है। अब इसे हम क्या करें, वृत्तीय मान में बदल दें। ठीक है। तो वृत्तीय मान में आप बदल दे रहे हैं इसको। वृत्तीय मान कोण A बराबर 40 डिग्री बराबर 40/180 पाई रेडियन, ये वृत्तीय मान में आ गया। 0 0 काट लेते हैं, 2 काटेंगे 9 काटेंगे, 2/9 पाई रेडियन। कोण B कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60/180 पाई रेडियन। काट देंगे 4 18, 1/3 पाई रेडियन। इसको काट लेंगे इस तरह से। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कितना डिग्री का कोण आता है। ठीक है। एक आ गया 1/3 पाई रेडियन, एक आ गया 2/9 पाई रेडियन। और कौन C निकालते हैं कितना, 80 डिग्री, 80/180 पाई रेडियन। 0 0 कट जाएगा, इसको काटें 4, इसको काटें 9, 4/9 पाई रेडियन। एक 4/9 पाई रेडियन, एक आ गया 0 0 कट गया तो 2 और 9, 2/9 पाई रेडियन, एक 1/3 पाई रेडियन और एक 4/9 पाई रेडियन। क्लियर है। और यदि इस क्वेश्चन में लिखा जाए कि इस त्रिभुज का, ठीक है, सबसे बड़ा कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करो, तब आपको क्या करना है, केवल C का मान निकालना है, ये दोनों नहीं निकालना है। ठीक है। C का मान निकाल करके 80 डिग्री आएगा, 80 डिग्री को आप बदल दीजिएगा क्या चीज़ में, रेडियन में, और ये आंसर आ जाएगा। और इसी में अगर सबसे छोटा कोण कहा वृत्तीय मान, तो इसमें सबसे छोटा अनुपात पहले देख लेना पड़ेगा कि इसमें सबसे छोटा अनुपात 2 है, तो केवल A का निकाल करके इसका वृत्तीय मान ये वाला लिखा जा सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी वृत्त का अर्ध व्यास 28 सेंटीमीटर और उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबे वृत्तचाप द्वारा केंद्र पर बना कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करो। तो इसके पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले एक सूत्र है, चूँकि थीटा बराबर चाप की लंबाई डिवाइडेड बाय अर्धव्यास की लंबाई, इसको लिखते हैं S डिवाइडेड बाय R। तो थीटा का मान आ जाता है, चाप की लंबाई कितना दिया हुआ है 28, और अर्धव्यास की लंबाई, एक मिनट, अर्धव्यास की लंबाई दिया हुआ है 28, तो उसको नीचे बैठाएंगे, और चाप की लंबाई दे दी गई है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका वृत्तीय मान निकालेंगे। तो इसको हम 55 डिवाइडेड बाय 28 और इंटू 10 कर देते हैं, दशमलव हटाने के लिए 11, 5 से काट रहे हैं 2, अब नहीं कटेगा, 11 डिवाइडेड बाय 56 रेडियन। तो अगर डायरेक्ट में देखें तो 11 डिवाइडेड बाय 56 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, और अगर इसको पाई रेडियन के रूप में लिखना चाहेंगे तब भी हो जाएगा। तब क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 22/7 गुना 7/22 और मल्टीप्लाई 11/56 11/56। ठीक, अब इसमें देखिए जो कटेगा 7 × 8 = 56, 8, 11 × 2 = 22, 2 से काट लेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना। तो ये पाई के लिए 22/7 के लिए पाई 1/16 पाई रेडियन। तो चाहे तो पाई रेडियन के रूप में लिख लें, चाहे केवल रेडियन के रूप में लिख लें। तो केवल रेडियन के रूप में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/56 रेडियन, और नहीं तो 1/16 पाई रेडियन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त के असमान लंबाई के दो चाप केंद्र पर जो कोण बनाती है उसका अनुपात अगर 5:2 हो तो दूसरा कोण अगर इतना हो तो प्रथम कोण का साष्टिक और वृत्तीय मान ज्ञात करें। तो जैसे वृत्त होता है तो इस वृत्त का दो असमान चाप है, असमान चाप मान लिया जाए ये एक चाप है और एक चाप ये है। ठीक, तो केंद्र पर जो कोण बनाया ये इस तरह से एक केंद्र पर कोण बना रहा है, और एक इस तरह से। ठीक, दो कोण बना दिया। ये कोण आपका बड़ा कोण है 5 और ये है 2। ठीक, अब ये जो दूसरा कोण है ये पहला कोण हुआ और ये दूसरा कोण हुआ। तो दूसरा कोण का मान यहाँ पे बता दी गई है कि इसका मान है 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम कोण इसको AOB और AOCD, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोण AOB रेशियो कोण COD बराबर कितना दिया 5:2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि दूसरा कोण 30 डिग्री दिया है। तो चूँकि कोण AOB डिवाइडेड बाय कोण COD = 5/2 और ये दूसरा कोण है, दूसरा कोण का मान अगर बैठा दें AOB डिवाइडेड बाय 30 डिग्री = 5/2 तो हमें पहला कोण का मान निकल के आ जाएगा। कोण AOB = 5/2 × 30। ठीक, अब कोण AOB का मान निकल के आ गया, इसको काट दें 75 डिग्री। अब कोण
ए ओ बी का वृत्तीय मान निकालने बोल रहा है। वृत्तीय मान, तो वृत्तीय मान 75 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन। इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 25 25, 36, 3 5 15, 12 3 7, कितना आ गया? 5/12 पाई रेडियन। ठीक, तो 5/12 पाई रेडियन जो आया है वो इसका वृत्तीय मान आ गया। ठीक, और षष्टिक मान क्या हुआ? षष्टिक मान हो गया इसका 75 डिग्री। चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए प्रथम कोण का षष्टिक मान बराबर 75 डिग्री, प्रथम कोण का वृत्तीय मान बराबर 5/12 पाई रेडियन, और यही इसका आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का है। एक घूमने वाले रेखा किरण, ठीक है, 5.1/12 पाई रेडियन का कोण केंद्र पर उत्पन्न करती है, तो किरण किस दिशा में घूर्णन की है और उसके बाद वह कितना डिग्री का कोण बनाई है, ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो किरण रेखा किरण घूम रही है वो माइनस में इसका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक माइनस का चिन्ह भी है, तो ये जो माइनस का चिन्ह है वो बतलाता है कि कोण जो है ऋणात्मक है। तो ये मान लिया जाए रेखा किरण है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो कोण धनात्मक बनता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो कोण ऋणात्मक बनता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक कोण बन रहा है, इसका मतलब ये एक मिनट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कोण बना रही है। तो ये कितना बार चक्कर लगाया गया है? ऐसे एक बार चक्कर लगाया, फिर अगर मान लो कि ये फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है 2 बार 3 बार, तो देखिए यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बना है उसमें कितना बार चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने के बाद फिर कितना डिग्री का कोण बनाया। तो किरण किस दिशा में घूर्णन की है? तो किरण किस दिशा में घूम रही है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी के दिशा में घूम रही है। ऋणात्मक कोण हमेशा घड़ी के दिशा में ही बनता है। ठीक, तो अब देखते हैं 5/1/12 पाई रेडियन इजकल टू, इसको अगर पूर्णांक तोड़ते हैं तो आएगा 12 से 60 1 61, 61/12 पाई रेडियन इजकल टू 61/12 इंटू 180 डिग्री। इसको काट लेते हैं 15, इसको मल्टीप्लाई करें डिग्री में आ जाएगा, तो 61 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 6 35 1 6 5 1 9, 915 डिग्री। अब ये जो 915 डिग्री है तो कितना चक्कर लगाया है तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक बार चक्कर काटने से 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो अगर हम 915 में 360 से डिवाइड कर दें तो हमें ये प्राप्त होगा कि कितना डिग्री वो कितना चक्कर लगाया। 2 बार में लगा दें, 5 10 में से 2 गया, 5 का 5 11 में से 2 गया 9, और ये बचा कितना 8। ठीक है, 195 डिग्री। तो इसका मतलब 2 पूर्ण चक्कर हुआ, इसलिए रेखा किरण घड़ी के दिशा में, घड़ी के कांटे की दिशा में 2 पूर्ण चक्कर के बाद 195 डिग्री
का कोण बनाता है। क्लियर है? 195 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये पूरा 2 चक्कर काटने के बाद फिर ये एंगल जो बना रहा है वो ऋणात्मक दिशा में 195 डिग्री का कोण बना दे रहा है। इस तरह से 2 चक्कर काटने के बाद 195 डिग्री का कोण बना दे रहा है। 1 चक्कर, 2 चक्कर, उसके बाद यहाँ से आकर के 195 डिग्री का कोण बना दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब 11 नंबर का सवाल देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसकी 2 समान भुजा द्वारा बना कोण ABC 45 डिग्री और कोण ABC के समद्विभाजक AC भुजा को D बिंदु पर काटती है, तो इन सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज बनाए, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें कि समान कोण द्वारा बना कोण है ABC 45 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे एक पहले त्रिभुज बना लें। ABC अगर ये समान भुजा है, कौन सा समान भुजा है? यहाँ पे अगर हम एक समान भुजा ABC, समान भुजा अगर AC और BC को माने तो इसके द्वारा जो यहाँ पे कोण बना है वो बन गया है कितना? 45 डिग्री। ठीक, अब कह रहा है कि कोण ABC का समद्विभाजक, एक समद्विभाजक खींचा है ABC का, ये समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक खींचा है जो कि कहाँ काटा? तो AC को D बिंदु पर काट दिया। ये D बिंदु है, ABC और ये D बिंदु, तो ये कितना होगा? 22 1/2 डिग्री, और ये भी हो जाएगा कितना? 22 1/2 डिग्री। इसलिए हुआ क्योंकि 45 डिग्री का क्या है? ये समद्विभाजक है। ठीक, अच्छा, अब क्या पूछा है? कोण ABD ये तो पहले ही पता चल गया। कोण BAD यानी ये कोण, ठीक, अब कोण CBD ये भी पता चल गया। BCD ये कोण का वृत्तीय मान निकालना है। ठीक है, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, ठीक है, और ये दोनों भुजा के द्वारा बना कौन? एंगल ABC, यही दोनों भुजा के द्वारा कौन बना? 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, AB और BC जब बराबर है, AB और BC जब बराबर है तो इसके आधार पर का कोण क्या होगा? बराबर होगा, इसलिए कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण ACB। ठीक है, अब कोण BAC बराबर कोण ACB जब निकालना हो तो 180 में माइनस करेंगे 45 डिग्री और डिवाइड करेंगे 2, क्योंकि तीनों कोण का योगफल 180, उसमें एक कोण मिल गया है तो बाकी दो कोण जो है क्या होगा? दो कोण 180 में 45 डिग्री माइनस करेंगे तो ये दो कोण का योगफल होगा, लेकिन दोनों अगर बराबर है तो क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो अलग अलग दोनों कोण बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे कर दिए। अब क्या होगा? 45 अगर माइनस कर दें तो आएगा 5, ये आएगा 7 में से 4 गया 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर काट लें तो आएगा 14 12, फिर 2 से 3 14, 1/2। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी कोण पूछा गया है वो निकल गया है, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो ये तो यहाँ पे लिखें, चूँकि कोण ABC का समद्विभाजक AD है, BD है, समद्विभाजक क्या है? BD है, इसलिए एंगल ABD बराबर एंगल DBC
DBC बराबर 45 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 22 1/2 डिग्री। ठीक, ये दो कोण पता चल गया और यहाँ भी दो कोण पता चल गया। यही चार कोण यहाँ पे पूछा गया। देख लीजिए, कोण ABC दे दिया है, कोण ABC समद्विभाजक ये है, तो कोण ABD BAD CBD और BCD का मान। ठीक, तो सारा मान यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। तो अब इसका वृत्तीय मान पूछा गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, वृत्तीय मान में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले कोण BAC निकालते हैं, इसलिए कोण BAC बराबर कोण ACB एक ही साथ हम निकाल देते हैं, बराबर कितना आ गया इसका मान 67 1/2 बराबर, इसको हम 135 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, और इसको अगर हम 180 से डिवाइड करके रेडियन में लिख देते हैं तो इसे पाई रेडियन होगा। इसको हम काट लेते हैं, 5 दूनी 10 5 7 35, इसको 5 से काट लेते हैं 36, इसको काट लेते हैं 9 3 27। अब ये आया 3/8 पाई रेडियन, तो दो कोण का मान आ गया 3/8 पाई रेडियन, है ना। दो कोण हो गया 3/8 पाई रेडियन। कौन कौन सा, एक BAC एक ACB। ठीक, और अब आता है तथा कोण ABD बराबर कोण DBC बराबर कितना है, तो 22.1/2 डिग्री, यानी इसको हम लिख सकते हैं 45/2। ठीक है, डिग्री, और अगर रेडियन में बदलें तो 45/2 इंटू 1/180 पाई रेडियन, और इसका मान अगर निकालें तो आ जाएगा, इसको 4 से काट लेते हैं तो 1/8 पाई रेडियन। ठीक, अब एक साथ लिख सकते हैं इसको, है ना। इसलिए कोण BAC बराबर 3/8 पाई रेडियन, कोण ACB बराबर 3/8 पाई रेडियन, कोण ABD बराबर 1/8 पाई रेडियन, कोण DBC बराबर 1/8 पाई रेडियन, और ये सारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है, तो सबका मान मिल गया है। ABD मिल गया, उसके बाद ABD के बाद मिला DBC, ठीक है, या CBD भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, BAC मिल गया है, BAC है ना, BAC यहाँ पे खोज रहा है। BAC को हम लिख सकते हैं, ये देखिए BAC को हम BAD भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको हम BAD ही मानते हैं, है ना। BAC मतलब BAD, तो BAC को हम BAD भी लिख सकते हैं। ठीक है, BAD भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। BAD, ठीक है, BAD भी निकल गया 3/8, और लास्ट में कौन है 3/8 BCD। ठीक है, तो इसको BCA नहीं लिख करके BCD भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ACB देख लेते हैं, ACB को BCD भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको BCD लिख देते हैं, BCD DCB। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, ABC समबाहु त्रिभुज के BC आधार को E बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि CE बराबर BC। तो
ए ई को मिलाकर ए सी ई कोण का वृत्तीय मान निकालें। ठीक है, ए सी त्रिभुज का वृत्तीय मान निकालें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का वृत्तीय मान निकालें, त्रिभुज का वृत्तीय मान निकालें। तो इसमें भी सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि किसको कहाँ तक बढ़ाया गया है। ए बी सी, बी सी आधार को ई तक बढ़ाया गया। चलते हैं, इसको ई तक बढ़ा देते हैं। कहाँ तक बढ़ाया गया, ई तक बढ़ाया गया। चलिए ई तक बढ़ा दिए। अब इस प्रकार बढ़ाया गया कि सी ई बराबर बी सी, मतलब बी सी जितना है उतना ही सी ई है। ठीक, ए ई को मिला दिया गया। अब ए ई को मिला देते हैं। किसको मिला दें, ए ई को मिला देते हैं, ऐसे ए ई को मिला देते हैं। ठीक है, ए ई को मिलाने के बाद अब कह रहा है कि जो त्रिभुज बना ए सी ई, इसका सभी कोण का वृत्तीय मान निकालो। ठीक, तो ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब ये कोण हम निकाल सकते हैं। और चूँकि देखिए ये भुजा अगर बराबर इस भुजा का है तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। चूँकि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई दोनों मिलके कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। ठीक है, इसलिए 60 डिग्री प्लस कोण ए सी ई बराबर 180 डिग्री। अब अगर ए सी ई का मान हम निकाल लेते हैं तो सारा निकल जाएगा। देखिए, इसलिए कोण ए सी ई बराबर 180 डिग्री में माइनस करेंगे 60 डिग्री बराबर आएगा 120 डिग्री। तो ये कोण आ गया 120 डिग्री। अब बाकी ये दोनों कोण कितना कितना होगा, तो चूंकि दोनों कोण बराबर है लिखेंगे, चूंकि एंगल ए ई सी बराबर है एंगल सी ए ई। यहाँ देख लीजिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। ठीक, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस कर देंगे कितना, 60, 1 मिनट 120, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आया कितना 60 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री आया और ये भी 30 डिग्री आया, सारा कोण पता चल गया। ठीक, तो अब इसका क्या करें, इसका कह रहा है कि वृत्तीय मान में भी ज्ञात करते हैं, तो इसका वृत्तीय मान निकालते हैं। ठीक, तो अब वृत्तीय मान निकालते हैं। एंगल ए ई सी बराबर एंगल सी ए ई बराबर 30 डिग्री बराबर 30/180 पाई रेडियन। काट देंगे 6 से, 1/6 पाई रेडियन। तो निकल के आ गया दो कोण 1/6 पाई रेडियन। ठीक, और हम निकालते हैं एक कोण और जो कि है कोण ए सी, तथा कोण ए सी ई बराबर 60 डिग्री। 1 मिनट, ए सी ई बराबर 120 डिग्री बराबर 120 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन। अब 0 0 काट लेते हैं, ये 6 दूनी 12, 6 3 18, इसको 2/3 पाई रेडियन लिखें। ठीक, तो इस तरह से 2/3 पाई रेडियन इसका मान आया ए सी ई का, और ए ई सी और सी ए ई इस त्रिभुज में। ठीक है, तीनों कोण है और तीनों कोण का मान निकल गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्रमशः π/3 रेडियन, 5/6 पाई रेडियन और 90 डिग्री होने से चतुर्थ कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो सकता है, यहाँ पे आयत बना दिए हैं, तो किसी भी तरह का चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, ए बी सी डी। अब ये एंगल π/3
रेडियन, ये एंगल 5/6 पाई रेडियन, ये एंगल 90 डिग्री। तो अब ये जो डी है इसके बराबर निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के चारों कोनों का योग चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना है कोण डी। तो कोण ए कितना है π/3 प्लस कोण बी कितना है 5/6 पाई प्लस 90 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ें और देखते हैं इसका कैलकुलेशन कितना आता है। या इसको 180/3 लिख सकते हैं प्लस 5/6 इंटू 180। ठीक है, प्लस 90 प्लस कोण डी बराबर कितना 360 डिग्री। अब इसको काट लें 60 डिग्री, इसको काट लें तो कितना आ जाएगा बोलिए 60 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। या सबको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 150 300 प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। ठीक, या कोण डी बराबर कितना आ जाएगा 360 माइनस 300, या एंगल डी बराबर निकल के आ गया 60 डिग्री। ठीक, अब इसका वृत्तीय मान निकालेंगे। ठीक है, ये चतुर्थ कोण होगा, इसलिए चतुर्थ कोण का षष्टिक मान बराबर 60 डिग्री तथा चतुर्थ कोण का वृत्तीय मान बराबर 60/180 पाई डिग्री। ठीक है, बराबर 1/3 पाई रेडियन। तो 1/3 पाई रेडियन आया इसका वृत्तीय मान और ये आया इसका षष्टिक मान। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और जो नए हैं ठीक है वो अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।